रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर लिमिटेड नॉन रिपीटिंग डिजिट, इनलेस रिपीटिंग डिजिट और परफेक्ट स्क्वायर। रैशनल नंबर किसको कहेंगे? पहला कहेंगे लिमिटेड नॉन रिपीटिंग डिजिट, उसके बाद इनलेस रिपीटिंग डिजिट, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर। तीनों समझते हैं तीनों है क्या, उसके बाद बात करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब है जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कहने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब √9 है, √9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है। 3 क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे √4 है, 4 क्या है? 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका 2 है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे √2 होता, √2 हमारा, √2 का वैल्यू कितना होता है? √2 का हमारा वैल्यू होता है 1.4141 डॉट 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 डॉट। देखो क्या हुआ, √2 का वैल्यू कितना हो गया? इतना हो गया। तो क्या हुआ? रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रैशनल ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे क्या होगा? रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर समझने के बाद आते हैं रिपीटिंग डिजिट पे समझते हैं। रिपीटिंग डिजिट कहने का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद, जैसे कहने का मतलब है किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं, तो हमेशा जब भी हम डिवाइड करेंगे तो कोई पॉइंट देते हैं। जैसे वैसे आया 1 पॉइंट, तो पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के जो भी डिजिट होना चाहिए वो रिपीटेड डिजिट होना चाहिए। रिपीटेड कहने का मतलब कि 2 आ रहा है तो 2 ही आएगा, 3 आ रहा है तो 3 ही आएगा। तो इसको हम कैसे संबोधित करते हैं? बार से संबोधित करते हैं। जैसे 2 पॉइंट के बाद लगातार 2 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.2, ऊपर में एक ऐसा लाइन खींचते हैं, ऊपर में ऐसा लाइन, इसको हम कहते हैं बार। इसको क्या कहते हैं? बार कहते हैं। इस तरह 3 है तो 3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के ऊपर ऐसे बार। ये हुआ हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसको कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और पॉइंट के बाद जो डिजिट आता हो रिपीटेड होना चाहिए, मतलब जो डिजिट आ रहा है वो भी रैशनल नंबर है। अब जैसे अब यहाँ पे एक चीज़ हो जाएगा, जैसे 1 पॉइंट, जैसे 1 पॉइंट नहीं, 0 ले लेते हैं, 0.001, ये क्या रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट क्या हुआ है? बार बार चेंज नहीं हुआ, ये भी, इसको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है इंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जैसे कहने का मतलब, और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखिए कहने का मतलब क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.41421 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। उसके बाद पॉइंट के बाद डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आता है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे 3.14159265, ये भी क्या है? बार बार क्या हो रहा है? डिजिट चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। और एक चीज़ और, जो पाई जो होता है वो भी रैशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है? पाई भी क्या होता है? हमारा इरेशनल नंबर होता है। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये आएगा 3.141592, इसी तरह करके आगे तक जाते रहता है। अब देखिए, अब यहाँ पे पाई का वैल्यू सिर्फ लिखा रहता 22/7, तो 22/7 सिंपल रहता, ये नहीं दिया होता कि पाई है कि क्या है, सिंपल 22/7 रहता, तो ये हमारा रैशनल नंबर होता। लेकिन पाई रहेगा तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है? हमेशा रैशनल नंबर को ऐड करेंगे इरेशनल नंबर से तो ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा, और रैशनल नंबर को गुना करेंगे इरेशनल नंबर से तब भी इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और, रैशनल नंबर रैशनल नंबर क्या होगा? इंटीजर होगा, उसके बाद फ्रैक्शनल होगा,
और रिपीटेड डेसिमल होगा। ये जो जो जहाँ पे आएगा वो हमारा रैशनल नंबर होगा। क्लियर।